हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इससे पहले हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो भी बोलें इसको फिनिश कर चुके हैं। अब इसका इन टेक्स्ट का जो क्वेश्चंस है पेज नंबर 6 का वो कराने जा रहे हैं। सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराने के बाद हम लोग बैक एक्सरसाइजेज भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर के साथ बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं। तो हम लोग क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और कोई भी रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है या कोई भी रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है, जैसे ही एयर के प्रेजेंस में जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि उसका जो सरफेस पर का है ना, जैसे मैग्नीशियम का रिबन है तो रिबन में तो बहुत सारे मैग्नीशियम होंगे, बट जो सरफेस पर का जो है साइड का मैग्नीशियम होगा वो उसके साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा और लेयर को पूरा कवर कर देगा। इसलिए उसको हम लोग बर्न करने से पहले पूरा रिबन को बर्न करना है ना, सिर्फ सरफेस को ढक लेगा तो वो पूरा रिबन बर्न नहीं होगा क्योंकि ऑक्साइड जो है उसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग को क्लीन करना पड़ता है तब जाके रिबन बर्न होगा, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में बर्न करने से पहले हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। Since magnesium is a reactive metal, magnesium reactive metal है, so it reacts with atmospheric oxygen and forms the magnesium oxide. Atmospheric oxygen से react करके magnesium का oxide बना लेगा और वो oxide क्या करेगा, सरफेस को पूरा कवर कर लेगा, which covers the surface of magnesium ribbon. Magnesium ribbon के सरफेस को, ऊपर वाले सतह को पूरा कवर कर लेगा। जब ऑक्साइड कवर कर लेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मैग्नीशियम के रिबन को पूरा कवर कर लेगा तो क्या होगा, रिबन बर्न नहीं होगा। तो उसको क्लीन करेंगे तभी तो बर्न होगा ना। सो बिफोर बर्निंग इन एयर वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बाय ए सैंड पेपर। हम लोग सैंड पेपर से उसको खुरच के अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड एंड ओनली द मेटल कुड बी बर्नड। ओके, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड लेयर बना लिया ऊपर वाले सतह पे, सरफेस पे, उसको हम लोग सैंड पेपर से क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे ताकि जो मैग्नीशियम का रिबन है वो पूरा बर्न हो सके, ठीक है। बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर ऊपर में सरफेस पर जम गया है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। अच्छे से बर्न होने के लिए उसको हम लोग हटाते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ठीक है, यही रीजन है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको हम लोग फॉर्मूला एंड सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन होता है H2 प्लस क्लोरीन हो गया हमारा Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखते हैं HCl, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि पहले इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT। उसके बाद कौन कौन सा एलिमेंट है उसको लिखेंगे, ठीक है, एलिमेंट। फिर LHS में उसका नंबर कितना है, नंबर इन LHS, RHS। क्या करेंगे, पहले क्या क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इस साइड भी हाइड्रोजन है क्लोरीन है, हाइड्रोजन हो गया और दूसरा क्लोरीन हो गया, ये दो एलिमेंट है। अब LHS में देखेंगे हाइड्रोजन का नंबर कितना है, LHS में 2 है तो 2 लिख दिए, और RHS में कितना हमारा 1 है तो 1 लिख दिए। फिर क्लोरीन भी LHS में 2 है 2 लिख दिए, RHS में 1 है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, ये तो डायरेक्ट देख के ही कोई भी बोलेगा कि इधर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के लिए सिंपल यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। यानी कि अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, इस साइड भी क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब LHS में भी 2 हाइड्रोजन, RHS में भी 2 हाइड्रोजन, LHS में भी 2 क्लोरीन, RHS में भी 2 क्लोरीन। तो ये इक्वेशन अब हमारा बैलेंस हो गया। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 2HCl। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ओके, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का पहले हम लोग फार्मूला बनाना सीखते हैं, ठीक है। बेरियम होता है, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, सिंबल वगैरह जो 9th में ही है। बेरियम Ba से डिनोट करते हैं और क्लोराइड है ना, इसको Cl से डिनोट करते हैं। बेरियम का वैलेंसी भी याद रखना पड़ेगा
2 होता है और क्लोरीन का 1 होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्रॉस करते हैं, इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ। तो ये हमारा हो जाएगा Ba के पास 1, यानी कि इससे हमारा बनेगा Ba1Cl2। तो 1 को तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, तो इसको सिंपल हम लोग लिखेंगे BaCl2। उसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम को हम लोग, सॉरी ज़्यादा इंक पड़ गया। एल्यूमिनियम का होता है वैलेंसी 3 और सल्फेट होता है SO4, इसका वैलेंसी होता है 2। ठीक है, उसी तरह क्रॉस करेंगे, सल्फेट पर 3 जाएगा, एल्यूमिनियम पर 2 जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा Al2SO4 का होल 3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग बना लिए, Al2SO4 का होल 3। अब क्या है, बेरियम सल्फेट। अगेन हम लोग बेरियम का Ba होता है, वैलेंसी 2 होता है, सल्फेट का सिंबल SO4 होता है और सल्फेट का भी वैलेंसी 2 होता है। तो ये इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो इसका सिंपल रेशो करेंगे 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो ये सिंपल BaSO4 हो जाएगा। BaSO4 इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया BaSO4। ये फॉर्मूला बनाना भी साथ में सिखाते जा रहे हैं, ये 9th में पढ़े हैं, याद नहीं है तो। अब है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का Al होता है और वैलेंसी 3 होता है। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, Cl होता है, वैलेंसी 1 होता है, तो Al पे 1 जाएगा, Cl पे 3 जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल AlCl3, क्योंकि इसका वैलेंसी इसके साथ और इसका वैलेंसी इसके साथ। तो AlCl3 हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। बैलेंस याद रखना पड़ेगा इसके लिए, और सिंबल भी AlCl3 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS। एलिमेंट कौन कौन सा है पहले देखते हैं। बेरियम है, फिर क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, इसको सल्फर ऑक्सीजन इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट SO4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा एक ही फॉर्मूला तो है। ठीक है, बेरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फेट, इस साइड भी बेरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फेट, यही 4 हैं। इन सबका नंबर पहले लिख लेते हैं, किस साइड कितना है। बेरियम का इस साइड कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिए। तो इस साइड कितना है, यहाँ भी 1 है, तो 1 लिख लिए। ठीक है, अब क्लोरीन का इस साइड कितना है, 2 है, और इस साइड क्लोरीन कितना है, 3 है। अब है एल्यूमिनियम, इस साइड 2 है, इस साइड कितना है, 1 है। उसके बाद है सल्फेट, इस साइड 3 है, इस साइड 1 है। ठीक है, अब हम लोग इसको शॉर्टकट से भी बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो जैसा कि NCERT में दिया गया है और हम भी पढ़ाए हैं इससे पहले कि पहले बॉक्स बनाते हैं, फिर जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है उसको पिक करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट के पास है, इसको पिक करेंगे। फिर इसमें जिसका नंबर ज़्यादा है यानी कि ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ BaCl2 है, ठीक है, तो इसमें हम क्लोरीन को ले लेते हैं, तो क्लोरीन वाला एक यहाँ है और यहाँ है, नहीं तो इसको हम प्रोसेस से ही बता देते हैं और बाद में शॉर्टकट भी दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड है नहीं, मिटाना तो पड़ेगा। इस तरह से स्टेप लिख लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट को पिक करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसमें है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग लिखना पड़ेगा। तो चलिए सल्फर लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन भी लिखते हैं। सल्फर कितना है, इस साइड 3 है और इस साइड 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 4 3 4 12 है और इस साइड कितना है, 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपाउंड को पिक कर लेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसको पिक कर लिया, इसमें भी उन एटम्स को पिक करेंगे, उन एटम को पिक करेंगे जिसका नंबर इस कंपाउंड में भी जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखें कि इसका ऑक्सीजन का 12 है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड LHS और RHS में इसका नंबर लिख लेंगे। ठीक है, नंबर ऑन LHS
नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन LHS, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन RHS। ठीक है, तो कितना है, ऑक्सीजन 12 है, स्टेट ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, ये 12 किस में है, एल्युमिनियम सल्फेट में है, ये 4 किस में है, बेरियम सल्फेट में है। तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 12 है तो इस साइड भी 12 करने के लिए इसको सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हमारा 12 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ है। तो बॉक्स इसलिए बनाने के लिए बोला जाता है क्योंकि किसी एक एटम को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बॉक्स के बाहर उस नंबर को लिखेंगे। ठीक है, यही इसका टेक्निक है, रूल है बैलेंस करने का। तो ये 3 हमारा कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ 3 लगेगा। अब फिर इस इक्वेशन को लिख लेंगे, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3, यहाँ पे 3 आया, BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, अब ऊपर हम लोग मिटा देते हैं, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सल्फर बैलेंस कर लेंगे। अब सल्फर को ट्राई करते हैं, इसी कंपाउंड में सब कुछ को पहले बैलेंस कर लेंगे तब दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम सल्फर को देख लेते हैं, सल्फर हमारा इस साइड कितना है, 3 है, इस साइड भी हमारा 3 है, तो हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया। ठीक है, देख लीजिए इस इक्वेशन में भी सल्फर हमारा 3 है और इस साइड भी हमारा 3 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हमारा बैलेंस है। अब हमको देखना है एल्यूमिनियम, लिखेंगे नाउ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर बैलेंस। ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अब क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस एल्यूमिनियम, क्या करेंगे एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए, उसी तरह लिखेंगे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन LHS, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन RHS। ठीक है, कितना है एल्यूमिनियम का नंबर, 2 है, और इस साइड कितना है एल्यूमिनियम का, 1 है। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए इस साइड 2 है तो इस साइड भी इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कहाँ होगा, जिसमें एल्यूमिनियम है, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग 2 लगाएंगे। नाउ इक्वेशन इज, क्या होगा हमारा इक्वेशन, अब बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखेंगे, जहाँ जहाँ ये नंबर लिखाएगा बस वहीं लिखेंगे, जहाँ जहाँ बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा सिर्फ वहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशन हो जाएगा हमारा BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 गिव्स 3 BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया RHS में, तो एल्यूमिनियम किस में है, AlCl3 में है, तो इसके बाहर हम लोग 2 लगाएंगे। ठीक है, 2 AlCl3। ठीक है, अब हमारा क्या क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर और एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम आर बैलेंस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको बैलेंस किए हैं, ठीक है, इसका तो पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये तीनों बैलेंस हो गया। ठीक है, अब किसी एक को पिक करेंगे, इस साइड जो नंबर लगाया ना, ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 और 2, इसमें से अब सल्फेट, ये सल्फेट का सल्फर और ऑक्सीजन तो बैलेंस है। अब बेरियम इस साइड 3 है, या इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि क्लोरीन, एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया हमारा, क्लोरीन हमारा 3 × 2 6 है, तो इस साइड में 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से यहाँ यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 = 6 इधर भी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे किसको, किसी भी एक को कर सकते हैं। हमारा बैलेंस करने के लिए बचा हुआ क्या क्या है, बेरियम और क्लोरीन। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये तीनों बैलेंस हो गया, ये हमारा बैलेंस है। ठीक है, बच गया बेरियम और क्लोरीन। तो बेरियम कहाँ है हमारा, यहाँ है, बेरियम कितना है, 3 है, तो इस साइड भी 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ लिखिए टू बैलेंस बेरियम, किसी भी एक को उठा सकते हैं, बेरियम को या क्लोरीन को। ठीक है, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो पहले इसका नंबर लिख लेते हैं, LHS और RHS में जैसे सब में करते आए, नंबर ऑफ बेरियम ऑन LHS
नंबर ऑफ बेरियम ऑन RHS। LHS में बेरियम कितना है 1 है, LHS में बेरियम कितना है 3 है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 3 हो जाता है, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा बेरियम। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जिसमें बेरियम है उस कंपाउंड के बाहर यानी कि बॉक्स के बाहर हम 3 लगाएंगे, जो 3 से मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसको बाद में नीचे लिख लेते हैं इक्वेशन को। तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या बन के आ गया 3BaCl2 प्लस, इसमें तो कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, Al2SO4 का होल 3 गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, बेरियम क्लोरीन 2 बचा हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि अब कौन कौन सा बचा है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तब फिर आगे चलेंगे। तो इस साइड कितना है बेरियम 3 है, तो इस साइड भी हमारा 3 हो गया। ठीक है, क्लोरीन इस साइड कितना है 3 2 6 है, तो इस साइड भी क्लोरीन 3 2 6 है। ठीक है, तो बेरियम और क्लोरीन चेक कर लिए बैलेंस है। एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन ये तो पहले ही बैलेंस कर लिए थे, फिर भी देख लेते हैं। Al2 यानी कि 2 Al है, इस साइड भी 2 एल्यूमिनियम है, इस साइड भी 2 एल्यूमिनियम, इस साइड भी 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, सल्फर इस साइड 3 है, तो इस साइड भी हमारा 3 सल्फर। ऑक्सीजन 4 3 12, तो इस साइड भी 4 3 12। ठीक है, तो हमारा ये सारा का सारा आइटम हमारा बैलेंस है, पूरा का पूरा एलिमेंट बैलेंस है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये तो पूरा रूल से हो गया जो कि NCERT में भी दिया हुआ है और हम भी पढ़ा है। अब आगे हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखे थे कि BaCl2 है और इसमें से किसी एक को उठा लेंगे, या वैसे यही हर हमेशा सही आंसर देगा और इसी प्रोसेस से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। शॉर्टकट का श्योरिटी नहीं है कि कहाँ वो गलत हो जाए, तो मुझे लगता है इसी तरीके से आप लोग करें। अब पेज नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड नंबर है, 1 और 2 कर लिए हम लोग, अब थर्ड है। सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे बैलेंस करने के लिए, 3 इक्वेशन दिए गए हैं। अब तीसरा इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। सोडियम है, इसका सिंबल क्या होता है Na प्लस, वाटर का होता है H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, सोडियम और इसका वैलेंसी होता है 1, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH इसका भी होता है 1, चार्ज इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है। कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक है, बट उसको यहाँ पे इंडिकेट नहीं करना जरूरी है, इंडिकेट करना जरूरी नहीं है, मतलब सीधा वैलेंसी प्लस साइन के साथ ही लिख सकते हैं, मतलब साइन नहीं लगाएंगे, सिंपली वैलेंसी लिख सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से क्रॉस करेंगे और ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। सोडियम पे भी 1, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, और OH का भी 1, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि 1 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे NaOH। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। अब इसको बैलेंस करेंगे। क्या है हमारा एलिमेंट, क्या सब है, एलिमेंट LHS में नंबर, RHS में नंबर। क्या क्या एलिमेंट है, सोडियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सोडियम का नंबर इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है। हाइड्रोजन इस साइड कितना है 2 है, और इस साइड कितना है 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 + 1 या 1 + 2 लिख सकते हैं। 1 + 2 3 है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन किसी एक कंपाउंड में नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक यहाँ है 2 यहाँ है, बट काउंट तो पूरा करेंगे ना कि LHS में कितना हाइड्रोजन है और RHS में कितना हाइड्रोजन है, उसको काउंट करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा। 1 + 2 3। ऑक्सीजन कितना है इस साइड 1 है, इस साइड कितना है यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम तो हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस साइड 3 है, इस साइड 2 है, तो अब इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाता है, और इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 6 हो जाता है। तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो इवन नंबर है ही। ठीक है, और नंबर में यदि रहेगा तो मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि अलग अलग जगह है हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यदि 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा के देखते हैं तो हमारा शायद बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा हाइड्रोजन 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ, तो अब हमारा क्या हो जाएगा 2 + 2, ये हमारा
4 हो गया, ठीक है। और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हमारा इक्वल हो गया हाइड्रोजन भी, ठीक है। बट इसमें और भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को भी देखना पड़ेगा, और सोडियम है इसमें तो सोडियम को भी देखना पड़ेगा। तो सोडियम इस साइड 2 है तो यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन हमारा यहाँ कितना है 2 है, तो ऑक्सीजन इस साइड भी हमारा 2 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 2 हो गया। ऑक्सीजन को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 हो गया, और इस साइड भी ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी हमारा 2 हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन अलग अलग जगह पे था, हाइड्रोजन हमारा अलग अलग जगह पे था, इसलिए इस तरह से देखना पड़ा कि यदि एक जगह रहता तब ना सिंपली इसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई करते, दोनों तो अलग अलग जगह पे है, ठीक है। तो हमको यहाँ भी 2 कर देंगे तो 2 + 2 4 स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको भी सिंपल हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर सकते हैं LHS में भी। तो ये नाम ही है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है, तो 2 सोडियम + 2 वाटर गिव्स 2 NaOH + H2, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ओके। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं।